हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बिग डाटा बिग इनसाइट होने वाला है। ऑलरेडी मैंने इसके आगे के जो चैप्टर्स है वो कवर कर दिया है, बट ये वीडियो रह गई थी तो मैं इसको कवर कर देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया बिग डाटा, कहीं ना कहीं इसने क्या किया, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो फूड है, हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो ट्रैवल है, साइंस है, उन सभी को क्या चेंज करके रख दिया। आज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हर एक जो ऑनलाइन एक्टिविटी हम क्या परफॉर्म करते हैं, चाहे हम इंस्टाग्राम ओपन करें, व्हाट्सएप ओपन करें, किसी से बात कर रहे, किसी से वीडियो शेयर कर रहे, किसी से फोटो मंगवा रहे, ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं आपकी हरकतों को बताता है, जिसके वजह से एक आपका मैसिव डाटा क्या क्रिएट होता है और ये पैटर्न और ट्रेंड्स को क्या फॉलो करता है। अब इंडस्ट्रीज क्या कहती है, इन्हीं डाटा को क्या एज एन बिग एडवांटेज क्या लेती है और किसके लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए यूज करती है, जहां पे वो आपकी एक्टिविटी, आपके बिहेवियर को क्या समझती हो, समझने के बाद आपको उसी तरीके की चीजें क्या आपके सोशल मीडिया एप्स पे, ठीक है, आपके सोशल साइट्स पे आपको क्या दिखाती है। अब यहाँ पे कि मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आती है लोकेशन एंड ट्रैकिंग। लोकेशन एंड ट्रैकिंग के लिए किस तरह से बिग डाटा हेल्प करता है। बिग डाटा हेल्प जीपीएस एंड गूगल मैप्स गिव रियल टाइम ट्रैफिक रूट एंड सेफ्टी अपडेट्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मुझे मेरा बोईसर से मुंबई जाना, हम बीच में आपका जो हाईवे पड़ता है, अब मुझे ये चीज चेक करनी होगी कि भैया सबसे पहली चीज कि जब मैं बोईसर से मुंबई जा रहा हूं तो हाईवे पे कितना ट्रैफिक है कि नहीं है। तो ये चीज आज में के डेट में मैं बहुत इजीली क्या कर सकता हूं, आप पता कर सकता हूं। मैं कैसे करूंगा, कुछ नहीं करना, मुझे गूगल मैप्स खोलना है। गूगल मैप्स खोल के मैं जब मैं ट्रैफिक के रूट चेक करूंगा तो मुझे एक अलग अलग कलर्स में क्या इंडिकेशन मिलेगा कि भैया ट्रैफिक कैसी है, हेवी ट्रैफिक है, लूज ट्रैफिक है, कम ट्रैफिक है, किस तरह की ट्रैफिक है, इस चीज के बारे में मुझे क्या भली भांति क्या पता चलेगा। ठीक है, इट ऑल्सो अलाउज ट्रैकिंग ऑफ गुड्स एंड देयर कंडीशन, हेल्प लॉजिस्टिक कंपनीज डिलीवर फास्टर, सेफर एंड मोर रिलायबली। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो बिग डाटा होता है, बिग डाटा हमें ये भी हेल्प करता है, अगर हमारा कोई सामान कुरियर से आ रहा है और वो सामान कहाँ पे है, कहाँ तक पहुंचा है, कौन सी जगह पे रखा गया, ये मैं चीज इजिली ट्रैक कर सकता हूँ मेरी ट्रैकिंग आईडी से। ठीक है, जैसे मुझे पता चलता है कि मेरा सामान कहां तक पहुंचा है, मुझे कितने देर में मिलेगा, कब तक मिलेगा, कौन से दिन मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में मुझे किसकी वजह से पता चलता है, मुझे बिग डाटा की वजह से पता चला। फिर अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न। आज यहाँ पे अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होगी, डाटा इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि जो वेदर सेंसर्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होती है, वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डाटा क्या कलेक्ट करती है, जिससे वो वेदर फोरकास्ट कर पाती है कि भैया वेदर किस तरीके से होने वाला है। जहां पे वो आपका वार्न करती है किसको, नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी करती है और साथ ही साथ प्रेडिक्ट करती है नेचुरल रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी कहाँ पे, कि पानी कहाँ पे रहेगा, पानी कहाँ पे नहीं रहेगा, कहीं पे अगर जंगल है तो किस तरह का जंगल है, ठीक है, कहीं पे अगर एनिमल्स पाए जाते हैं तो किस किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमें इजिली क्या पता चलता है आपके सैटेलाइट और के वजह से, जो कि हमें किससे पता चलती है, जो हमें बिग डाटा की मदद से पता चलता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या आता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आज कई सारे एप्लीकेशंस है, कई सारे गैजेट्स है जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ कंडीशंस के बारे में, हमारे डाइट के बारे में, हमारी चीजों के बारे में हमें क्या बतलाते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आज जो लोग हैं वो स्मार्ट वॉचेस यूज करते हैं, हेल्थ ऐप यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, ताकि वो उनका जो हार्ट रेट है, स्लीप है, एक्सरसाइज है, ठीक है, और बाकी सारे जो हेल्थ डाटा है वो इजिली क्या कर सके, कवर कर सके। बिग डाटा हेल्प करता है डॉक्टर को कि वो जो मरीज आते हैं उन मरीजों को क्या अच्छे से ट्रीट कर पाए, ठीक है, उनके डिजीज को ट्रैक कर पाए, पेशेंट्स के बिहेवियर को, उनके सिम्टम्स को क्या मॉनिटर कर पाए, मतलब नजर रख पाए, और साथ ही साथ उस हिसाब से उनको पर्सनलाइज्ड एडवाइस क्या दे सके उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। समझ में आ गया। जब वो वाइल ऑल्सो एडिंग रिसर्च एंड एपिडेमिक कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या है, बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। बिग डाटा हेल्प करता है बैंक्स को, फाइनेंस कंपनीज को कि इन्वेस्टमेंट को स्टडी करे, क्या इन्वेस्टमेंट को स्टडी करे, पैटर्न्स को स्टडी करे, ठीक है, उस हिसाब से सुटेबल प्लान्स बनाती है। ये डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है कौन सी चीज फ्रॉड है, कौन सी चीज रिलायबल है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी क्या, ये सारी चीजें हम क्या पता कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स को भी क्या बचाने में हमें हेल्प करती है। ठीक, साथ ही साथ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इश्यू होता है, जैसे कई बार होता है कि हम एक जगह से जब दूसरी जगह क्या पैसे ट्रांसफर करते हैं तो बीच में पैसे अटक जाते हैं या फिर पैसे किसी और अकाउंट में चले जाते हैं, तो हमारे लिए इजी बन जाता है कि हम ट्रांजैक्शन इश्यू क्या सॉल्व कर सके, ठीक है, सर्वर के लोड को हम क्या कर सके, मैनेज करते हैं। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो यूज बाय द सेक टू ट्रैक इलीगल ट्रेड्स and in high frequency trading where algorithms make rapidly buy sell decision using market data, news and social media signals। आज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आज कई सारे एप्लीकेशंस है, कई सारी चीजें, मॉड्यूल्स है जो कहीं ना कहीं मार्केट के ट्रेंड को समझ के, मार्केट के इंफॉर्मेशन को
एनालिसिस करके वो क्या करती है, वो बाय या फिर सेल कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी ट्रेड को क्या करती है, जिससे कहीं ना कहीं ट्रेडर को भी एक बोलते हैं ना कि एक आश्वासन मिल जाता है कि भैया हाँ मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, बहुत ऑथेंटिक ट्रेड कर रहा हूँ। फिर आता है स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं, जो बिग डाटा हमें मिलता है मैचेस से, ट्रेनिंग से, सेंसर्स जो होते हैं इक्विपमेंट में उससे, ठीक है, ये प्लेयर्स की हेल्थ को, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ उनको ये भी हेल्प करता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस वो किस तरीके से इंप्रूव करता है, ऐसे कौन से मोमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड है वो कम हो जा रही है, ठीक है, वो अच्छा प्ले नहीं कर पा रहे, कहाँ पे सुधार करना चाहिए, कितना फाट है, कितनी क्या चीजें, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे उनको क्या पता चलता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाते हैं। अब यहाँ पे वीडियो एनालिटिक्स होता है, जो कहीं ना कहीं हर एक जो मूव होता है, हर एक जो मूव होता है स्पोर्ट्स पर्सन का, उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि इस मूव की वजह से क्या हो रहा है, इसकी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, वो इंडिविजुअल और साथ ही साथ टीम परफॉर्मेंस दोनों को ही क्या कर सकता है, आपका इंप्रोवाइज कर सकता है। फिर आता है आपका एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो बिग डाटा यूज करते हैं ताकि जो बिहेवियर और जो टारगेट एड्स वो इफेक्टिवली रन कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर आप अमेजोन पे जाके कोई फ्रिज सर्च करते हैं तो आप जब भी किसी और सोशल मीडिया ऐप पे जाओगे आपको फ्रिज ही दिखेंगी, ठीक है, आप मोबाइल सर्च करो तो आपको मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट ही आएगी, मोबाइल की ही रील रन करती हुई दिखाई दे। ये कैसे पता चलता है, ये जो प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और जो गूगल है वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, विजिट के हिसाब से, परचेस के हिसाब से, डेमोग्राफी के हिसाब से, और फिर उसी तरीके जो एड रन है या फिर जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है ये रन करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको एक स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट मिल पाता है, स्पेसिफिक चीजें क्या मिल पाती है। फिर आता है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। अब एंटरटेनमेंट और मीडिया में जो बिग डाटा वो इज यूज्ड टू रिकमेंड कंटेंट बेस्ड ऑन पास्ट व्यूज एंड ऑनलाइन बिहेवियर। आपने देखा होगा यूट्यूब पे आप कभी भी कोई भी चीज सर्च मारो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गाना सर्च मारा, अब आप उस गाने को देख रहे हो, जब गाने को देख रहे हो तब आपको जब भी आप यूट्यूब रिकमेंडेशन में जाओगे तो यूट्यूब आपको क्या रिकमेंड करेगा, उसी तरीके के सिमिलर वीडियोस रिकमेंड करेगा, उसी तरीके के गाने रिकमेंड करेगा। इवन तो रील को देख लो, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल स्वाइप कर रहा हूं, मेरे पास कोई संत की वीडियो आ गई और मैंने उसको एक अच्छे ड्यूरेशन तक देखना लगा, एक एवरेज ड्यूरेशन तक मैंने देखा, फिर उसके बाद मुझे जो जितने भी संत होंगे उनसे रिलेटेड जो वीडियोस होंगे वो सारी वीडियोस क्या होने लगेंगे, रिकमेंड होना चालू हो जाएंगे। मैंने कोई एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देख ली तो मेरे पूरे फीड में फिर एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एल्गोरिदम है वो चलने लगेगा। अब प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि जो एंगेजमेंट है वो बढ़ा सके। वहीं जो टीवी ब्रॉडकास्टर्स है व्यूअर डाटा टू शो द टारगेटेड एड्स एंड प्रोग्राम्स, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड इंप्रूविंग यूजर्स एक्सपीरियंस। अब ये क्या करते हैं, ये यही करते हैं कि जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करने के बाद वो टारगेटेड एड्स क्या दिखाते हैं, ठीक है, जिससे जो प्रोग्राम है और जो रेवेन्यू दोनों ही बढ़ता है और यूजर का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, टीवी देखने का, मोबाइल देखने का, वो और भी ज्यादा क्या बढ़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन इंडस्ट्री। बिग डाटा ने इतना ट्रांसफॉर्म किया एजुकेशन में कि वो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक कर सकते हैं, उनका लर्निंग पैटर्न क्या है, उनके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, साथ ही साथ उनको कस्टमाइज कोर्सेज भी क्या अलाउ करते हैं और जो बेटर करियर गाइडेंस होता है उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ रिसर्च, ज्योग्राफी स्टडीज, गवर्नमेंट ऑपरेशन और सारे प्रोग्रेस जो होता है इसको और पावरफुल टूल बनाता है ताकि जो मैनकाइंड है उसको हेल्प कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, होप्स आपको चीजें समझी होंगी। इसलिए इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ जाऊं। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।